दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द बिहारी पे। दोस्तों यह जो नई सरकार बनी है, नई गठबंधन बना है आरजेडी और जेडीयू के बीच में, यह गठबंधन जो नई शिक्षक बहाली बिहार में होने वाली है 7वें चरण के तहत, जिसका कि अब पहले तो यह उम्मीद था कि यह बहाली अगस्त महीने में शुरू हो जाएगी, लेकिन अब ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि यह बहाली सितंबर के बाद शुरू हो पाएगी। लेकिन कुछ नई बातें हैं, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं और कुछ एक तरह से कहिए तो आरजेडी की सरकार में आने के बाद जो आम शिक्षक अभ्यर्थी उनके लिए कुछ खुशखबरी भी है जो आप लोग को जानना चाहिए। सबसे बड़ा जो गुड न्यूज़ है शिक्षक अभ्यर्थियों के लिए वो ये है कि आरजेडी का शुरू से यह स्टैंड रहा है कि बिहार में शिक्षकों की कमी है और जो बिहार में शिक्षक बहाली है वो बहुत समय से अटकी हुई है। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब भी शिक्षक अभ्यर्थियों के द्वारा आंदोलन किया जाता था तो आरजेडी का कोई ना कोई बड़ा प्रतिनिधि हर आंदोलन में आया हमेशा है। साथ ही साथ कल आप लोगों ने देखा होगा जो उप मुख्यमंत्री बने हैं तेजस्वी यादव, उन्होंने उप मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण करते ही यह ऐलान किया है कि 1 महीने के अंदर हम ऐसा धमाकेदार बहाली करने जा रहे हैं कि पूरा देश देखकर अचंभित रहेगा कि ऐसा बहाली कैसे हो गया। तो दोस्तों यह जो धमाकेदार बहाली होने जा रही है, यह बहाली कोई और नहीं है, वही 1.25 लाख 1.5 लाख जो शिक्षकों की बहाली है वही होने जा रही है। लेकिन एक बात है कि अब आरजेडी के आ जाने के बाद यह बहाली जल्द से जल्द हो पाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब को लेकर के बीजेपी का बहुत ही नेगेटिव रवैया शुरू से रहा है। आप देखेंगे जब से केंद्र में बीजेपी की सरकार आई है तब से ही गवर्नमेंट जॉब को काटना शुरू कर दिया गया और धीरे धीरे सरकारी नौकरियों की संख्या बहुत घट गई है। लेकिन आरजेडी का स्टैंड इसको लेकर के उल्टा रहा है। आरजेडी चाहती है कि सरकारी शिक्षक सरकारी स्कूलों में बहाल हो, और साथ ही साथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा जो आरजेडी की तरफ से हमेशा से उठाया गया था कि समान काम समान वेतन, अगर ये चीज़ आरजेडी लागू कर देती है तो कहीं ना कहीं जो शिक्षक अभ्यर्थी उनके लिए बहुत ही बड़ा वरदान हो सकता है। ये थोड़ा सा भी मुश्किल है लेकिन असंभव नहीं है। अगर सरकार पे दबाव बनाया जाए, इसके लिए भी आंदोलन किया जाए, ये भी मांग जोर शोर से रखा जाए तो सरकार इस पे भी सोचने को मजबूर हो जाएगी। और साथ ही साथ जो पुरानी पेंशन नीति है इसको लागू करने के लिए भी सरकार सोचने पे बाध्य हो सकती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि यही आरजेडी जब विपक्ष में थी तो यही लोग इन बातों को जोर शोर से उठाते थे कि एक काम के लिए अलग अलग वेतन क्यों। और जब बहुत सारे राज्य, मुख्यतः अगर देखा जाए तो जो कांग्रेस शासित राज्य है वहाँ पे फिर से, जैसे कि राजस्थान है, फिर से पुरानी पेंशन नीति लागू कर दी गई है। और क्योंकि बिहार में भी आरजेडी के साथ साथ कांग्रेस भी आई है तो कहीं ना कहीं कांग्रेस भी अपना छाप छोड़ने का कोशिश ज़रूर करेगी। सरकार कितना दिन चलेगा ये कहना थोड़ा जल्दबाजी होगा, लेकिन जितना दिन भी चले, ये जितनी भी पार्टियां जुड़ी है सरकार में सब चाहेगी कि हम कुछ ना कुछ ऐसा काम करें ताकि नई जब भी इलेक्शन हो 2 साल 3 साल के बाद जब भी इलेक्शन हो या फिर बीच में अगर बाई इलेक्शन होता है तो जो भी हो उसमें जा कर के जनता के सामने ये कह सकें कि देखिए हम 1 साल ही सरकार में रहे, 2 साल सरकार में रहे, 3 साल सरकार में रहे तो हमने कुछ ऐसा काम किया है। दूसरी बात, सबसे बड़ा प्रश्न अभी तक ये बना हुआ है कि नए शिक्षा मंत्री कौन होंगे। देखिए आज समाचार पत्र है इसमें दिया गया है कि फिर से चौधरी जी ही रहेंगे। बिल्कुल नहीं। जी हाँ दोस्तों, कुछ लोग ये फिर से अफवाह फैला रहे हैं कि फिर से विजय चौधरी शिक्षा मंत्री बन के आ रहे हैं, तो 100% चौधरी जी शिक्षा मंत्री नहीं रहेंगे। शिक्षा विभाग बहुत ज़्यादा चांस है कि आरजेडी के कोटे में जाएगा, या फिर अगर जदयू के कोटे में भी शिक्षा या फिर कांग्रेस के कोटे में जाने का चांसेस है। बहुत कम चांस है कि जदयू के कोटे में शिक्षा विभाग आएगा, और अगर आता भी है तो चौधरी जी नहीं रहेंगे। साथ ही देख सकते हैं आप लोग कि सरकार बनने का क्या असर हुआ है। और देखिए जो बम्पर बहाली करने का जो लक्ष्य है बिहार सरकार का, आप लोगों ने सुना होगा कि तेजस्वी यादव ने कहा कि मैंने मुख्यमंत्री से बात कर ली है, तो वो बम्पर बहाली यही है और बम्पर बहाली के रास्ते सरकार आगे बढ़ चुकी है। देख सकते हैं आप लोग कि ये कल यह पत्र जारी किया गया था 10/8/2022 को, कल शाम में यह पत्र जारी हुआ है। और इस पत्र के माध्यम से जितनी भी रिक्ति है सामान्य वर्ग की या फिर अल्पसंख्यक समुदाय का, सभी रिक्ति मांगा गया है और सिर्फ 24 घंटे के अंदर मांगा गया है। और ये जो पत्र आप लोग देख पा रहे हैं जारी किया गया है रवि प्रकाश की तरफ से, जो कि निदेशक हैं प्राथमिक शिक्षा, ये आप लोगों को पता ही बताने की बात है नहीं। तो कहीं ना कहीं
बहुत ही ज़्यादा प्रोएक्टिवली गवर्नमेंट अब काम कर रही है, खास करके शिक्षक बहाली को लेकर के। और ऐसा इसलिए कर रही है कि यही वो सेक्टर है जहाँ पे बम्पर बहाली करके सरकार अपने आप को ये रिफ्लेक्ट करवा सकती है, या सरकार दिखा सकती है कि देखिए हमने बड़े स्तर पे लोगों को रोज़गार दिया है। दोस्तों देखते हैं आगे क्या होता है, जो भी जैसा भी अपडेट होगा मैं आप लोगों को तुरंत देने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए आप लोगों से बस इतना ही निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।